महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं। सुपर्ब इसके जो कलेक्शन है दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर। सबसे पहले तो मैं दोस्तों कहूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस तरीके से इस फिल्म ने कलेक्शंस किए हैं भाई, ये पब्लिक की फिल्म है, ये यही कह सकता हूँ। अभी भी देखो, मैं थोड़ा सा आपको कल की बात करूँ कि जिस तरीके से इसका अभी भी इवन आज भी इसके बुक माई शो पे टिकट जिस तरीके से बुक हो रहे हैं, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। 2-2 हज़ार 1.5-1.5 हज़ार पर आवर बुक हो रहे हैं और अभी भी ट्रेंडिंग एट नंबर 1 है। अरे सुबह के 7-7:15 बजे की बात भी करूँ तो भी कंटिन्यू टिकट बुक हो रहे हैं जिस तरीके से, और दोपहर को ये 10-12 के पर आवर भी जाते हैं। इवन जब आएंगे आप सैटरडे संडे जब आएगा, देख लेना पिछले सैटरडे संडे जैसा 13-13 हज़ार 32-32 हज़ार पर 34 हज़ार तक तो मैंने देखा था पर आवर टिकट बुक हो रहे थे। और एक बात बता दूं, कल भले ही नई फिल्में कुछ आने वाली है, इसके एक भी शो कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसके शोज़ बढ़ने वाले हैं। इसका एक भी शो कम नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म को लेके आज कितना कलेक्शन हुआ है, हो सकता है, और कल कितना हुआ उसके बारे में बात करें तो कल ऑलमोस्ट 6 करोड़ इसने सारे लैंग्वेज मिला के किया है। मैंने कल सुबह ही आपको एक अपडेट दिया था कि 6 से 7 करोड़ का रेंज देखने को मिलेगा आज भी, और वो प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट हुआ है। आज पूछोगे मुझसे ट्यूसडे, देखो मैं सीधा बोलता हूँ, वेडनेसडे ट्यूसडे में कोई फ़र्क नहीं होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। कल 6 करोड़ से आया तो आज भी 6 करोड़ मान के चलो। इसी के साथ साथ ये 118 से लेके 119 करोड़ के नेट पे जाएगी। हिंदी में 80 करोड़ प्लस जाएगी। एक बार आज का, अगर कल का आने दो, आज का आने दो, 80 से लेके 85 करोड़ का नेट हो जाएगा। बहुत ही जल्द आपको हिंदी अकेले में अगले वीक तक, इनफैक्ट संडे तक 100 करोड़ नेट अकेले हिंदी वर्जन में ये जा रही है। तब तक ये शायद 150 करोड़ नेट जाएगी। बाकी लैंग्वेजेस में 200 प्लस इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड का ये लोग ग्रॉस का पोस्टर देने वाले हैं, सुना है आज या कल, मे बी एट मोस्ट मंडे को तो ये कंफर्म सारा पूरा कलेक्शन आपके सामने लाएंगे। मॉर्निंग 15% था, कल का 14%, आफ्टरनून 20% था, इवनिंग 26% था, नाइट 35% था। आज मैं आपको बता दूँ इक्वल रहेगा टोटल ऑलमोस्ट। इवन आज के नाइट शोज़ का ऑक्यूपेंसी शायद थोड़ा सा बढ़ सकता है। और बात करें तो अभी भी शोज़ अच्छे खासे हैं। मैं ये सिर्फ तेलुगु 3D की भी अगर मैं बात करूँ, ये ऑक्यूपेंसी बताया मैंने, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हैदराबाद का 26% है, 24% अपना बेंगलुरु का है, चेन्नई का 30% है, विजयवाड़ा का 16%, वारंगल 35%, गुंटूर 17%, वाइजैक जो है 35%, निज़ामाबाद 14%, करीमनगर 17%। आप ये देखो कितना ज़बरदस्त है। काकीनाडा की बात करें तो 30% का ऑक्यूपेंसी है। अगर हिंदी 2D की बात करूँ तो मैंने पहले भी बोला कि हिंदी 2D जो है, जब वीक डेज आते हैं थोड़ा सा नीचे आता है। मॉर्निंग 7.4%, आफ्टरनून 11.1%। फिर भी कल नाइट के शोज ज़बरदस्त थे। इवनिंग 15% और नाइट शोज 20% का ऑक्यूपेंसी, वेरी गुड। ओवरऑल मुंबई का 15% था। ये 2D की बात चल रही है दोस्तों, हिंदी 3D नहीं, 3D ज़बरदस्त चल रहे हैं। दिल्ली 15%, 11%, पुणे 25%, बेंगलुरु हैदराबाद 38%, कोलकाता 14%, अहमदाबाद 11.5%, चेन्नई 34%, सूरत 7%, 7.8% है, जयपुर 14.5%, चंडीगढ़ 6.5%, 18.5%, भोपाल 11.25%, लखनऊ। अब आते हैं हिंदी 3D, ये भाई ज़बरदस्त है, देख लो। मॉर्निंग 8% है, आफ्टरनून 15%, इवनिंग डायरेक्ट 23% पे चला गया, हॉलीडे नहीं था कल, और नाइट 26%। एंड रिमेंबर, मैं आज ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज और कल में कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, इक्वल ही रहेगा ऑक्यूपेंसी। मुंबई 19.5%, दिल्ली 18.5%, 16%, पुणे बेंगलुरु 40%, हैदराबाद 23%, 21%, कोलकाता 12%, अहमदाबाद चेन्नई 31%, सूरत 7%, जयपुर 16.5%, 8.5%, चंडीगढ़ भोपाल 17% और 17.5% का लखनऊ। और तेलुगु 2D बाकी है, आई थिंक 20% मॉर्निंग, आफ्टरनून 25%, इवनिंग 28%, नाइट शोज तो 34% गए भाई। तो इसमें एक अंदाज़ा आपको देख लेना, आप देखो क्या ज़बरदस्त है। हैदराबाद 34%, बेंगलुरु 22%, चेन्नई 36%, विजयवाड़ा 13%, 30%, वारंगल गुंटूर 11.5%, वाइजैक 24%, 12.5%, निज़ामाबाद करीमनगर 5.5%, महबूबनगर 48%, काकीनाडा 28%। मतलब एक बात तो आपको पता चली होगी
कि सारे लैंग्वेजेस में, मतलब जो ऑक्यूपेंसी वाइज अगर बात करें, स्पेशली इसकी जो ताकत है हिंदी और तेलुगु में, ये कम नहीं हुई है। और ना ही आपको देखो, अगर वेडनेसडे थर्सडे को अगर ये हाल है, तो भाई इमेजिन करो जब फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, वापस वो ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी जो पिछले सैटरडे संडे आप शॉक हो गए थे। 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ का कलेक्शन। बिलीव मी ऑन दैट। भले ही कल कुछ फिल्में आ रही है, आप जाके ये भी देखा करो लेकिन कि अगर कुछ फिल्में आ भी रही है तो आप अपने अपने थिएटर्स में आके जाके आजू बाजू के थिएटर्स वगैरह ट्रैक करते होंगे बुक माई शो पे, जाके देखो महाअवतार नरसिम्हा के शोज़ कम नहीं हुए। और आज तो शायद अपडेट नहीं किया होगा कुछ थिएटर ओनर्स ने, कल आज के लिख लेना कितने शोज़ है, और कल जब अपडेट करेंगे वो, तो कल एक बार बुक माई शो पे देख लेना, महाअवतार नरसिम्हा का एक शो पे भी असर नहीं पड़ा है, सिंगल शो को भी निकाला नहीं गया। एक बात याद रखना, अगर कहीं से निकाला भी गया होगा दूसरे थिएटर में, उस बदले 2-3 आए होंगे शोज़, ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 7 थिएटर्स चेक किए हैं। एज इट इज़ शोज़ ऑलमोस्ट 1-2 जगह पे जो कम हुए, मैंने देखा एक सिंगल स्क्रीन जहाँ पे ये शो, इसकी ये फिल्म थी ही नहीं, उसके सारे शोज़ लगा दिए उस पर। पिछले वीक तक वहाँ पे सही आ रहा था, इनफैक्ट आज भी वहाँ पे सही आ रहा है। मतलब जहाँ पे शोज़ कम हुए एक जगह पे, एक मल्टीप्लेक्स में 2 शोज़ कम हुए, भाई एक सिंगल स्क्रीन थिएटर पे पूरे के पूरे शोज़ लगा दिया इन्होंने। तो ये है कि मतलब कहीं पे कम भी हुए होंगे, वापस कुछ जगह पे बड़े होंगे, तो ये भी देखा करो। तो भाई यहाँ पे आपको बता दूँ, जो पिछले वीक में धमाका किया है वो इस वीक में भी होने वाला है, आने वाले। मैंने पहले भी बोला ना आपको, जब वॉर 2 और कुली आएगी तो 3 ही फिल्में थिएटर्स में चलेगी। मैं वो बार बार ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखो, हम भी आए, आप भी आए। ये फिल्म को फुल चांस है 200 करोड़ नेट करने का, चांस तो है। करेगी नहीं वो नहीं पता, क्योंकि देखो अभी अगर ये 120-125 करोड़ नेट पे जा रही है, तो अगले 75 करोड़ क्यों नहीं। भाई स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर, इसको वर्डिक्ट आया है। आपने देखा, अगर आप यहाँ पे भक्ति आस्था की बात अगर आप एक सेकंड के लिए छोड़ के अगर ये बात करें, एनिमेशन में इसका क्या रोल है भाई। आज तक एनिमेशन में जो इसने रिकॉर्ड बनाया है भारत की बॉलीवुड एनिमेशन फिल्मों में, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। 19,000% ऐसा कुछ आंकड़ा आया था, देखने को मिला था कल, या 1900 या 19,000, 1900 शायद हो सकता है। 1900% एनिमेशन प्रॉफिट, जो पिछली सेकंड नंबर पे जो भी एनिमेटेड भारत की फिल्म होगी, वो इतने परसेंट कलेक्शन में पीछे, इससे इतने परसेंट, समझ में आ रहा है, परसेंटेज वाइज उससे 1900 से लेकर 2000% गुना ज़्यादा इसने कलेक्शन किया है। मतलब जो भी एनिमेशन में भारत में सेकंड नंबर पे कोई एनिमेशन फिल्म आई होगी जो पहले टॉप पे थी, इसने उसको हरा के ये 2000% कलेक्शन उसका उस फिल्म की तुलना में आगे है, ज़्यादा है, समझे। एनीवे शेयर दिस वीडियो एंड बहुत सुंदर फिल्म है यार, सपोर्ट करते रहो।